तो आज की रीडिंग हम आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है और आपकी करंट फीलिंग्स उनके लिए क्या है, आप दोनों की म्यूचुअल एनर्जीज क्या है आज, ठीक है। तो हे गाइस, दिस इज सुमन, योर ओन टैरो कार्ड रीडर, एंड आई वेलकम यू बैक टू माय चैनल टैरो फ्रेग्रेंस सुमन। तो चलो, टाइम नहीं हम ज़्यादा ख़राब करेंगे और रीडिंग को बिल्कुल शुरू करेंगे। तो हे गाइस, दिस इज सुमन, योर ओन टैरो कार्ड रीडर, एंड आई वेलकम यू बैक टू माय चैनल टैरो फ्रेग्रेंस सुमन। So yeah, you need to have that trust and faith in the reader, in the reading, in the universe, and also in yourselves before you start watching the reading. तो चलो हम find out करते हैं what is your person's current feelings for you. उसके बाद निकालेंगे आपके current feelings क्या हैं और फिर आप दोनों की mutual energy. तो चलो शुरू करते हैं हम रीडिंग को। So the first card is Queen of Wands. Second card is the Devil. Third card is King of Wands. Can you see the couple? And between the couple, who's there? This Devil. Third, wow, what a feeling. क्या feelings है? Ace of Wands. बहुत खतरनाक feelings है। लेकिन इसके साथ इस चीज़ ने शो कर दिया कि आपके पर्सन को नॉट ओनली आपके लिए फिज़िकली अट्रैक्टेड है, लेकिन इमोशनली भी, दिल से भी, थ्रू हार्ट ऑल्सो दे आर कनेक्टेड टू यू। सिर्फ फिज़िकल नहीं है, वैसे भी है, स्पिरिचुअली भी वो आपसे कनेक्टेड हैं, ऐसा दिख रहा है। तो बहुत सुंदर एनर्जी आई है, किसकी है मालूम नहीं, लेकिन ब्यूटीफुल एनर्जी। किंग ऑफ कप्स। ओवरऑल एनर्जी ले लेते हैं। ओवरऑल एनर्जी ये है, इसके कई सारे मीनिंग होते हैं, लेकिन इसलिए हम इसको क्लैरिफाई करेंगे। 7 ऑफ सॉर्ड्स और बॉटम की एनर्जी है 10 ऑफ पेंटिकल्स, अगेन अ वेरी पॉजिटिव एनर्जी। So these are your partner's feelings for you, okay. Let us clarify 7 of swords. 7 of swords की एनर्जी को हम क्लैरिफाई कर लेते हैं। What is it? 7 of swords. 7 of swords. Please clarify 7 of swords. Universe, please clarify 7 of swords. 7 of swords. 7 of swords. Clarify. What is it? 2 of wands. Clarify 2 of wands. 6 of cups. Reversed. Clarify. King of Pentacles. मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन जो है ये मैरिड है, और द हैंगमैन। चलो समझ में आ गया। तो यहाँ पे एक्चुअली हो क्या रहा है कि आपके पर्सन जो है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा फिज़िकली अट्रैक्टेड है। आपको और उनको दोनों को एक्चुअली ये म्यूचुअल अट्रैक्शन दिख रहा। आप भी उतने ही अट्रैक्टेड है अपने पर्सन की तरफ, और आपके पर्सन भी बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है। इनफैक्ट ये तो ऐसा दिख रहा है कि एक ऐसा कपल है जो फ़िलहाल अभी दूर है, और उनके बीच पे दूर करने वाले जो लोग हैं वो हैं कुछ बाहर की एक्सटर्नल एंटिटीज़, जिसकी वजह से आप दोनों आज जो हैं वो दूर हैं, ओके। और
उसके साथ साथ इतना ज़्यादा फिज़िकल अट्रैक्शन होने के बावजूद भी आप दोनों जो हैं वो एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं। और बात नहीं करने का रीज़न बहुत सारा हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन यहाँ पर कोई वजह है जिसकी वजह से आप दोनों को मजबूरी में अलग अलग रहना पड़ रहा है एक्चुअली। तो आपके पर्सन तो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है आपकी तरफ, लेकिन आप भी उतनी ही ज़्यादा अट्रैक्टेड है आपके पर्सन की तरफ। आपके पर्सन नॉट ओनली फिज़िकली आपकी तरफ अट्रैक्टेड है, लेकिन वो वैसे भी दिल से भी आपको काफ़ी चाहते हैं। स्पिरिचुअल कनेक्शन भी है यहाँ दिखाई दे रहा है। आपके पर्सन जो हैं वो आपको लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप तो देना चाहते हैं, और वजह यही है कि शायद आप दोनों में से किसी एक को शिकायत है कि ये रिलेशनशिप में अगर लॉन्ग टर्म का वादा नहीं होता है तो क्यों ही, कितना ही क्यों ना आप दोनों का अट्रैक्शन एक दूसरे के लिए हो, या फिर आपको हो उनके लिए, या फिर उनको हो आपके लिए, या दोनों को ही क्यों ना हो एक दूसरे के लिए, दोनों में से कोई एक या फिर दोनों, आई डोंट नो, चाहते हैं कि इसमें अगर लॉन्ग टर्म नहीं रहता है तो फिर हम दोनों का दूर रहना ही ठीक है। ऐसा ही दिखाई दे रहा है यहाँ पर। डेविल की एनर्जी को ज़रूर हम यहाँ पे क्लैरिफाई करेंगे, ठीक है। यहाँ पे कुछ लोगों का तो ऐसा है कि आप दोनों एक दूसरे से बहुत अट्रैक्टेड है, बहुत पसंद करते हैं एक दूसरे को, नो डाउट। आप दोनों एक दूसरे को अपना काउंटर पार्ट भी समझते हैं, नो डाउट। लेकिन यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी अभी तक की कोई एक्चुअली ऑफिशियली या फिर सीरियसली या फिर कमिटमेंट जिसको कहते हैं वो लेकर कोई एक शुरुआत नहीं हुई है अभी तक के। अभी तक कि जैसे आप उस रिलेशनशिप को जैसे ऑफिशियली डिक्लेयर कर देते हो, या पब्लिकली भले ही ना करें लेकिन एक दूसरे के साथ ऑफिशियली डिक्लेयर कर देते हो, ऐसा भी किसी किसी के साथ अभी तक हुआ नहीं है। इन स्पाइट ऑफ बोथ ऑफ यू नोइंग दैट कि हम दोनों एक दूसरे से काफ़ी प्यार करते हैं, काफ़ी चाहते हैं एक दूसरे को, फिर भी आप दोनों ने एक दूसरे के साथ भी वो डिक्लेरेशन नहीं दिया है, ऑफिशियल डिक्लेरेशन जिसको कहते हैं। यानी आपने उनको इस यहाँ पर ऐसा हो रहा है कि कोई एक पर्सन ऐसा हो सकता है जिसने बहुत ज़्यादा अपने इमोशंस को एक्सप्रेस किया है, काफ़ी कहा है कि मैं आपसे प्यार करता हूँ या मैं आपसे प्यार करती हूँ एंड ऑल दैट, बट दूसरा पर्सन जो है वो ये बातें अभी तक नहीं कह पाया, इन स्पाइट ऑफ नोइंग कि उनको भी वैसी ही फीलिंग्स आती हैं आपके लिए, फिर भी वो ये सारी बातें आपके लिए नहीं कह पाए। और यहाँ पे मुझे ऐसा दिख रहा है कि कोई एक पर्सन है जो फैमिली मैन है, और आई मीन टू से दे आर मैरिड, दे आर कमिटेड, दे आर इनटू वन कमिटेड रिलेशनशिप, ऐसा भी दिखाई दे रहा है किसी किसी का। और यहाँ पर जैसे हमने 7 ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी को इतना सारा क्लैरिफिकेशन इसलिए दिया क्योंकि 7 ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी यहाँ पर पॉजिटिव चीज़ें भी बताती है और नेगेटिव भी बताती है, ज़्यादातर तो नेगेटिव ही बताती है, लेकिन पॉजिटिव चीज़ों को भी एक्सप्रेस करने के लिए वहाँ पर मैनिपुलेटिव एनर्जीज़ का यूज़ होता है। दैट इज़ द रीज़न वी ऑलवेज कॉल दिस कार्ड a bit of a negative a card containing a negative trait, ऐसा हम लोग बोलते हैं उसको। तो यहाँ पे जो मैंने क्लैरिफिकेशन लिया है 7 ऑफ सॉर्ट्स का, जो क्लैरिफाई हुआ है 2 ऑफ वॉन्ड्स से 6 ऑफ कप्स रिवर्स्ड आया है यहाँ पर, एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स, एंड देन जो आया है हैंगमैन। तो यहाँ पर आपके पर्सन जो है वो आपके साथ उन्होंने आपको बहुत टाइम से, बहुत ज़्यादा टाइम से आपको लटका के रखा हुआ है। लटका के इन द सेंस दे हैव नॉट गिवन यू एनी टेंटेटिव आंसर और अ रिप्लाई फ्रॉम देयर साइड। उन्होंने अपनी तरफ से आज तक के ऐसा कोई वादा नहीं किया आपसे, ना ही कोई कमिटमेंट किया है, जबकि वो आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, लेकिन उन्होंने आपको अभी तक की किसी भी किस्म का कमिटमेंट नहीं दिया है आप दोनों के रिश्ते को लेकर। आप दोनों को जैसे आप और वो काफ़ी टाइम से एक दूसरे को शायद जानते हैं, ये हो सकता है। और पहले जो आप लोगों का रिलेशनशिप था जो बहुत ही ज़्यादा एक ऐसा टाइप का था जो जहाँ पर
मैनिपुलेटिव एनर्जीज एक्चुअली थी नहीं बिल्कुल। और वहाँ पर आपकी आपकी जो एनर्जी थी, आप जैसे काफ़ी इनोसेंट रहे हैं, काफ़ी ऑनेस्ट रहे हैं, काफ़ी लॉयल रहे हैं आपके पर्सन के साथ, और काफ़ी आपने अपनी तरफ से आपके पर्सन को बहुत ऑनेस्ट तरीके से शायद अपने फीलिंग्स भी एक्सप्रेस किए हैं, यहाँ ऐसा दिखाई दे रहा है। लेकिन आपके पर्सन ने इतना सब जानने के बाद भी अपने फीलिंग्स को अपने तक ही दबा के रखा है, और आपको कुछ भी ऐसा टेंटेटिव आंसर नहीं दिया जिससे कि आप कन्विंस्ड हो जाओ या कन्फर्म्ड हो जाए ये बात को लेकर कि यस, आपके पर्सन भी शायद इक्वली ही फील करते हैं आपके लिए। तो यहाँ पर आप जो हैं, यहाँ पर आपके पर्सन जो है वो ये सोच रहे हैं कि आपकी एनर्जी विथ टाइम जो है वो चेंज हो चुकी है। यानी पहले आप उनके साथ, आपकी पर्सन तो शुरू से ही आपके साथ इसी किस्म के रहे हैं, लेकिन फिर भी एक आप लोगों ने एक सफ़र काटा है जो थोड़ा काफ़ी लंबा ही था। तो आप वो सारे सफ़र के दौरान अपनी एक इनोसेंट एनर्जी लेके उनके साथ हमेशा रहे। लेकिन अभी उन्हें ऐसा लग रहा है कि आप जो हैं ये कुछ वक्त के साथ चेंज हो चुके हैं, और आप वो पहले वाले इनोसेंट से क्यूट से टाइप्स नहीं हैं। अभी उन्हें ऐसा लग रहा है आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, और शुरू से ही देना चाहते थे, लेकिन वो किसी मजबूरी की वजह से ये बात आपसे नहीं कर पाए, ना ही वर्बली ना ही इन राइटिंग नहीं कर पाए। तो ये चीज़ वो जो है वो आपसे छुपा रहे हैं, लेकिन दिल में तो उन्हें फील होता है कि वो आपके साथ एक घर बसाए, आपके साथ उनकी एक फैमिली हो, और आपको वो इनफैक्ट अपने फैमिली का एक हिस्सा जैसे ही समझते हैं। भले ही वो चीज़ को उन्होंने कभी कहा नहीं, शो नहीं किया, लेकिन जैसे वो अपने फैमिली के किसी मेंबर के लिए सोचते हैं या फिर उनके लिए करते हैं, ठीक वैसे ही आपके लिए भी करना चाहते हैं। लेकिन वो ये सारी बातें आपसे कहेंगे नहीं, यहाँ पे ऐसा ही दिखाई दे रहा है। ठीक है, यहाँ आप दोनों को अलग करने में या अलग रखने में बाहर के लोगों का हाथ दिखाई दे रहा है। कुछ नेगेटिव एनर्जीज़ हैं, यहाँ हो सकता है किसी ने नेगेटिव स्पेल भी किया हो आप लोगों के ऊपर, जो द डेविल की एनर्जी से दिखाई दे रहा है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे किंग इस तरफ देख रहे हैं और क्वीन उस तरफ देख रही हैं। तो ऐसा लग रहा है कि डेलिबरेटली, पर्पसली, जान के आप दोनों की एनर्जीज को ऐसा जो कार्ड्स दिखा रहा है उसकी वजह है कि आप दोनों के ऊपर या तो कोई स्पेल किया गया है, या फिर किसी की जेलेसी, या फिर किसी ने, कोई ऐसे लोग हैं जो, या फिर कोई ऐसा पर्सन है, ये भी हो सकता है, या एक दो या ज़्यादा भी हो सकते हैं, जो आप दोनों के यूनियन से जलते हैं बहुत, और वो बिल्कुल नहीं चाहते कि आप दोनों एक हो। तो हो सकता है कुछ ऐसी चीज़ें आप दोनों के माइंड्स में डाली गई है जिससे आप दोनों एक दूसरे को यू डोंट वांट टू सी ईच अदर आई टू आई वाली बात हो गई है। तो कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग ज़रूर क्रिएट की गई है, ये ऐसा ही दिखाई दे रहा है। कुछ के केस में ऐसा होगा कि आपके पर्सन खुद ही जान के किसी वजह से, हो सकता है कि वो बिकॉज दे आर फैमिली पीपल और सम फैमिली पर्सन है या कुछ है, तो हो सकता है कि वो कुछ टाइम के लिए अपने फीलिंग्स को अपने तक ही रखना चाहते हैं, आपको बताना नहीं चाहते हैं ये बात, इसलिए 7 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी आई है। और यस, यहाँ पर आपके पर्सन जो है उन्होंने आपको बहुत टाइम से कुछ भी ऐसा टेंटेटिव आंसर नहीं दिया है, इसीलिए ये रिलेशनशिप अभी भी एक पॉज वाले इसमें है। और यही वजह है कि आप दोनों ऐसे दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर। तो यस, फीलिंग्स है दोनों को एक दूसरे के लिए बहुत पैशनेट है, लेकिन यहाँ पर कुछ थर्ड पार्टी, या फिर थर्ड पार्टी यहाँ कोई भी हो सकती, फैमिली हो सकती, वजह हो सकती, कोई भी वो, या कोई XYZ पर्सन, या कोई भी हो सकता है, या फिर ऐसे ही बाहर के फालतू के लोग जिनको और कोई काम धंधा तो होता नहीं, लेकिन वो किसी को खुश देख भी नहीं सकते, क्योंकि वो बेसिकली वो लोग खुद खुश नहीं होते, तो वो किसी और को भी खुश नहीं देख सकते। और या यूं ही लोगों को ऐसे ही जेलसी होती है और वो आप लोगों के बीच में क्रिएट करते हैं ये सब प्रॉब्लम्स। तो ये भी हुआ है, कुछ लोगों की नज़र ही इतनी गंदी होती है कि
वो इतनी नेगेटिव एनर्जी ट्रांसमिट करते हैं कि वो कहीं ना कहीं आपके ऑरा में इतनी ज़्यादा फैल जाती है कि उसका इफ़ेक्ट आप लोगों के ऊपर होने लगता है, जो बिल्कुल डेविल की एनर्जी से दिखाई दे रहा है। तभी ये जो कपल है एक्चुअली ये ऐसे दिखाई दे रहे हैं। तो अभी आपके पर्सन जो हैं वो आपको चाहते हैं, ज़रूर चाहते हैं, ये दिखाई दे रहा है, लेकिन फ़िलहाल आप लोगों की रिलेशनशिप एक पॉज मोड पे है, ऐसा ही दिखाई दे रहा है। ठीक है, अभी हम आपकी फीलिंग्स क्या हैं हम ये लेंगे। ठीक है गाइस। आपकी करंट फीलिंग्स आपके पर्सन के लिए क्या है, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा अगर आपको ऐसा लगता है कि आप इसी किस्म का कुछ फील कर रहे हैं। देखिए किंग ऑफ कप्स फिर उछल के आया है। तो प्यार तो यहाँ है। अब हम ये देखते हैं कि आपकी करंट फीलिंग्स आपके पर्सन के लिए आखिर क्या है। हमने अभी आपके पर्सन की देखी, तो योर करंट फीलिंग्स फॉर योर पर्सन। 2 ऑफ सॉर्ड्स, 3 ऑफ कप्स रिवर्स्ड। ये क्यों ऐसा आया? 3 ऑफ वॉन्ड्स, उल्टे तो नहीं रखे मैंने। 6 ऑफ पेंटिकल्स, द हाई प्रीस्टेस, द मून। ये ओवरऑल एनर्जी है। एंड बॉटम की एनर्जी आई है पेज ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स्ड। तो आप लोग अभी आप लोगों की जो फीलिंग्स है उसमें मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि यस, आप क्रॉस रोड्स पे, आपको समझ में नहीं आ रहा कि आप लोगों की लाइफ में क्या हो रहा है, आप दोनों के बीच में क्या हो रहा है, बिल्कुल आपको समझ में नहीं आ रहा है। कभी कभी आपको ऐसा लगता है कि ये जो थर्ड पार्टी है ये ही वजह है आप दोनों के बीच में जो सेपरेशन है जो बहुत टाइम से चल रहा है, उसकी वजह थर्ड पार्टी ही है, ये आपको लगता है। और आप यही सोचते हैं क्या ये थर्ड पार्टी कभी जाएगी या नहीं जाएगी। आपको एक कन्फ्यूजन भी है, आपको कोई एक ऐसा डर बैठ गया आपकी लाइफ में, जैसे कि आपको आपकी लाइफ में ये जो प्रॉब्लम है कभी जाएगी ही नहीं और आपका ये इंतज़ार लंबा 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 और लंबा ही चलता रहेगा। यह आपके दिल और दिमाग में चल रहा है और आप कई बार सोचते हैं कि ये जो थर्ड पार्टी है ये पता नहीं किस किस्म का खेल खेलेगी आपके साथ, या फिर किस किस्म का उसकी तरफ से कोई एक्शन रहेगा जिसका इम्पैक्ट जो है वो आपके पर्सन पे आपकी लिए एक नेगेटिव किस्म का पड़ सकता है। ये आपको बार बार ये डर सता रहा है और आपको ऐसा लग रहा है कि आप इतना उन्हें चाहते हुए भी आप अपने दिल में वो सारे फीलिंग्स को अभी आज छुपा के रख रहे हैं और आप अपनी दिल की बातें उनसे बोल ही नहीं पा रहे हैं। और बहुत सारी चीज़ें आप कहना चाहते हैं उनसे, टेक्स्ट करना चाहते हैं उनको, उनसे मिलना चाहते हैं और आप उन्हें बताना चाहते हैं कि आप उनके लिए कितना पैशनेट फील करते हैं और आप उनका इंतज़ार कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें आप बताना चाहते हैं। आप ये भी बताना चाहते हैं कि आप अब समझ गए हैं कि वो आपके लिए सच में ट्रूली फील करते हैं और आप ये भी समझ गए हैं कि हो सकता आपके और उनके बीच में हमेशा इक्वल गिव एंड टेक रहा है, आप ये भी जानते हैं। लेकिन आपको कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि बाहर के कुछ लोगों की वजह से आप दोनों के बीच में जो रिलेशनशिप ख़राब हुई थी, क्या वो सारे बंदे अभी भी आपकी लाइफ में हैं? क्या उन लोगों का मकसद आज भी वही है जो कल था? तो आप जो है वो कन्फ्यूजन में अभी भी हैं और आप दिमाग में ये सोच के बैठे हैं कि ये जो थर्ड पार्टी है, जो थर्ड पार्टी कोई XYZ रैंडम पर्सन हो सकती है, उनका काम, उनकी फैमिली या कोई भी ऐसी बेतुकी वजह हो सकती है जो आप दोनों के सेपरेशन का रीज़न बनी है। तो आप वही सोच रहे हैं कि ये थर्ड पार्टी अगर चले जाती है
तो शायद आप और आपके पर्सन एक हो सकते हैं फिर से दोबारा। ये इंतज़ार वाली घड़ी जो है वो हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी और फिर आपने जैसे ठान लिया है कि अब की बार जो होगा वो इक्वल गिव एंड टेक होगा। आप अभी एक जेनरस, आपका मूड जो है वो बहुत जेनरस लग रहा है अभी। आप शायद अपने पर्सन के लिए फ़ील कर रहे हैं और आप अपने पर्सन को इंट्यूटिवली फील कर रहे हैं उनको। आप शायद टेलीपैथिकली उनके साथ कनेक्टेड भी हो जा रहे हैं और आप उनको मन ही मन याद भी कर रहे हैं और आपको उनकी कई सारी ऐसी अच्छी बातें भी याद आ रही है जो आप सोच रहे हैं कि नहीं, मैं हमेशा उनको ब्लेम ही करता रहता हूँ या ब्लेम ही करती रहती हूँ, लेकिन कुछ ऐसी भी बातें हैं जो बहुत ज़्यादा खूबसूरत है और जिसकी वजह से ही आप दोनों की रिलेशनशिप शुरू हुई थी, डेवलप हुई थी, या फिर उसका एंड होने का रीज़न जो था वो आप और उनके बीच में जो शक पैदा हुआ था वो थर्ड पार्टी की वजह से हुआ था। थर्ड पार्टी का यहाँ पे मतलब वही है कि कोई पर्सन हो सकता है, फैमिली हो सकती है, कोई भी वजह हो सकती है। तो अब आप लोगों के दिल और दिमाग से जो है, जो आप सोच रही हैं अपने पर्सन के लिए, आपको ऐसा लग रहा है कि यस, ये रिलेशनशिप जो है हम फिर से इसको एक मौका दे सकते हैं, जो पेज ऑफ वॉन्ड्स से समझ में आ रहा है, क्योंकि ये बॉटम की एनर्जी है जो बता रही है कि आप और आपके पर्सन दोनों ही चाहते हैं कि इस रिलेशनशिप को एक मौका दिया जाए फिर से। और फिर आप दोनों, क्योंकि अब बिल्कुल आपके पर्सन भी उतने ही ज़्यादा स्पिरिचुअल हैं जितने आप हैं, यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है। और इसी के एब्सेंस में एक्चुअली आप लोगों के बीच में जो है वो कन्फ्यूजन क्रिएट भी हुआ था, लेकिन आप आज आपको ऐसा फील होता है कि नहीं, वो चीज़ें जो थी वो शायद यस बाहर के लोगों की वजह से हो रही थी, लेकिन ये आपको अफेक्ट नहीं करनी चाहिए, ये आज आपको ऐसा लगता है। और आपको ऐसा लगता है कि आप इतने ज़्यादा स्ट्रांग हो चुके हैं कि आपको ये सारी बातें जो हैं, स्पिरिचुअली स्ट्रांग हो चुके हैं कि आपको ये सारी बातें अफेक्ट नहीं करनी चाहिए। तो ये चीज़ें आपके दिल और दिमाग में चल रही है और अपने पर्सन को आप अंडरस्टैंड करने के मूड में हैं अभी, और आप चाहते हैं कि उनके साथ एक नया खूबसूरत सा एक सफ़र शुरू हो, जहाँ पर आप उन्हें उनका साथ देने के लिए तैयार हैं और आप उनको उनके साथ रहने के लिए तैयार है। और यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ की भी एक एनर्जी कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है। और कहीं ना कहीं आपके बैक ऑफ द माइंड में शायद आपको लग भी रहा है कि अगर ये थर्ड पार्टी चली गई है, और ये थर्ड पार्टी ही वजह है जो जिन्होंने कन्फ्यूजन क्रिएट किया था आप लोगों के रिलेशनशिप में, तो आपको ऐसा लग रहा है कि ये थर्ड पार्टी जैसे आउट हो चुकी है, आप ऐसा सोच रहे हो, या फिर आप आउट कर दोगे उसे, आपको ऐसा भी लग रहा है, या फिर थर्ड पार्टी खुद ही चली जाएगी, ये भी आपको ऐसा फील हो रहा है। लेकिन आप उसी घड़ी का इंतज़ार कर रहे हैं जहाँ पे आपको शायद वो बात आपके पर्सन के मुंह से सुनाई दे, या फिर उनके किसी भी जेस्चर से आपको उस बात का अंदाज़ा हो जाए, ऐसा ही दिखाई दे रहा है। मून की एनर्जी को हम क्लैरिफाई करते हैं। यस, 9 ऑफ वॉन्ड्स आया है। यस, आपको डर लग रहा है, आपको पुरानी बातें जब याद आती है तो आपको ऐसा लगता है कि कहीं वो बात फिर से रिपीट ना हो जाए, और आप डर रहे हो। आपको डर लग रहा है कि ये अगर सब कुछ रिपीट होता है, आपकी रीयूनियन के बाद फिर से दोबारा वो सारी बातें होती हैं तो क्या होगा, इसलिए आप आगे आने के लिए डर रहे हैं। फिर से देखिए 2 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी जो आई है, मैं इसे ही कर रही थी क्लियर। तो यहाँ पर ऐसा दिखाई दे रहा है कि इंतज़ार जो है वो ख़त्म होने वाला है, और यहाँ पर अगर किसी भी थर्ड पार्टी में आपके पर्सन थे, वो कोई भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पर्सन ने अभी डिसाइड कर लिया है कि उन्हें क्या करना है और अपनी लाइफ से थर्ड पार्टी को कैसे निकालना है, वो सोच रहे हैं। ये आपका दिल बोल रहा है यस, एंड होगा। तो यहाँ पर जो भी सिचुएशन थी जहाँ पर कोई तीसरा इंसान वजह बन रहा था आप दोनों की सेपरेशन का, तो वो वजह एंड होने वाली है, और वहाँ पर फिर आप दोनों को जो मिलने वाली एक जो घड़ी आने वाली है उसमें भी थोड़ा टाइम है, ऐसा ही दिखाई दे रहा है। लेकिन यहाँ पर बढ़िया बात यह है कि सोच लिया गया है कि यस, अभी वो अगर चूज़ करेंगे तो आप ही को चूज़ करेंगे, तो ये आपकी फीलिंग है। और यहाँ पे यस, कोई अनफिनिश्ड बिजनेस है जिसका ख़त्म होना बहुत ज़रूरी है, ये भी ऐसा दिखाई दे रहा है। और ऐसा लग रहा है इस कार्ड को देख के कि जैसे बहुत जल्दी जल्दी में है आप या फिर आपके पर्सन
जो वो चीज़ को जल्दी जल्दी ख़त्म करना चाहते हैं, और ऐसा लग रहा है कि आपका और आपके पर्सन का या जो भी हो, उनका फोकस ही वो है अभी कि वो सारे ऑब्स्टिकल्स जो हैं आप दोनों के बीच में, उसको ही एंड करना चाहिए पहले। क्योंकि आप दोनों जिस नोट पे अपने रिलेशनशिप को स्टार्ट करना चाहते हैं, वहाँ पर फिर बीच में किसी किस्म का ऑब्स्टिकल नहीं रहना चाहिए। यही आपका ऐसा फोकस दिखाई दे रहा है 10 ऑफ वॉन्ड से। यस, देखिए अब कितनी खूबसूरत सी एनर्जी आई है। उस जैसे 10 ऑफ वॉन्ड्स के बाद, जैसे 10 के बाद फिर 1 आता है ना, तो बिल्कुल वही बात है। तो ये जो आप लोगों के बीच में जो परेशानी का रीज़न बना हुआ है, जो भी रीज़न हो, 1 हो, 2 या 10 हो, वो सारे रीजंस को आप एंड करना चाहते हैं। और फिर उसके बाद जब आपका रास्ता क्लियर हो जाएगा, तो फिर आपकी लाइफ की एक नई पैशनेट शुरुआत होने वाली है। यही फीलिंग्स आपकी भी हैं, और आपके पर्सन की भी फीलिंग्स हम देख चुके हैं, ठीक है ना। तो यस, तो ये थी आपकी फीलिंग्स। हम आप दोनों की म्यूचुअल एनर्जी ले लेते हैं जल्दी से, क्या है, और फिर एक छोटी सी एडवाइस आपके लिए। तो आप दोनों की म्यूचुअल फीलिंग्स क्या हैं देख लेते हैं। एक ही कार्ड में अगर आंसर आ जाएगा तो हम ज़्यादा नहीं लेंगे, नहीं तो फिर हम ज़्यादा लेंगे। तो आप दोनों की म्यूचुअल फीलिंग्स क्या हैं। 7 ऑफ वॉन्ड्स आया है, 3 ऑफ कप्स आया है। तो ये 7 ऑफ वॉन्ड्स एक्चुअली ऐसा आया था, जो मैं आपको बताती हूँ उसका मीनिंग। और यस, ओके, वेरी गुड, आ गया, बहुत अच्छा आंसर। तो यहाँ पे आप लोगों में से आप दोनों ने एक दूसरे को ब्लॉक करके रखा था, या फिर किसी एक ने किसी एक को ब्लॉक करके रखा था, ये जो भी हो रीज़न। तो इसका रीज़न थर्ड पार्टी हो सकती है या कोई भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन आज जो सिचुएशन है उसमें आप दोनों यही सोचते हैं कि अगर आप दोनों ने एक दूसरे को ब्लॉक किया था, वजह कोई भी हो, तो आप अनब्लॉक करना चाहते हैं पहले तो एक दूसरे को। और वो जो बाउंड्री आपने सेट कर रखी थी, जिसे आप अलाउ नहीं कर रहे थे आपके आपके पर्सन को आपकी लाइफ में आने के लिए, या फिर उनका किसी भी किस्म का जेस्चर जो है उनको वेलकम नहीं कर रहे थे, आप उन्हें मौका भी नहीं दे रहे थे कि वो अपनी बात क्लियर करें आपके सामने, या फिर आप खुद ही कोई भी बात क्लियर नहीं करना चाह रहे थे, खुद ही गार्डेड थे। तो उस एनर्जी से आप निकलना चाह रहे हैं और एक रीयूनियन के बारे में सोच रहे हैं, आप इंजॉय करना चाहते हैं। बेसिकली आपका माइंड में जितना भी क्लटर था वो क्लटर चला गया है। तो बेसिकली आपने इस प्रोसेस में अपने उस टॉक्सिक माइंड को डी क्लटर किया है, वो ऐसा ही दिखाई दे रहा है। दोनों मिरर कर रहे हैं, आप दोनों की एनर्जीज मिरर करिए, जैसा आप सोच रहे हैं आपके पर्सन भी वैसा ही सोच रहे हैं। तो यहाँ पर फिर बहुत केयरफुल आपको रहना है। आपको बिल्कुल ऐसी ही चीज़ें सोचनी है जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं आपके पर्सन से। तो अगर आपके पर्सन से आप यूनियन एक्सपेक्ट कर रहे हैं, बातचीत एक्सपेक्ट कर रहे हैं, उनका लव एक्सप्रेस करने के बारे में सोच रहे हैं कि वो एक्सप्रेस करें, ये सोच रहे हैं, तो बिल्कुल वही आपके पर्सन भी सोचेंगे। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि आपके पर्सन चीटर है, वो तो अभी तक थर्ड पार्टी में है और इस रिलेशनशिप का कुछ भी नहीं होगा, ये तो शायद एंड हो गई, तो ठीक ऐसा ही आपके पर्सन भी सोचने लग जाएंगे। तो ये बहुत ही सेंसिटिव टाइम है अभी, जहाँ पर आपको बिल्कुल पॉजिटिव ही सोचना है ताकि आपके पर्सन भी सेम सोचे। ठीक है, तो ये है आप दोनों की कॉमन फीलिंग्स, जहाँ आप लोग लॉन्ग टर्म चाहते हैं। कुछ लोग तो शायद शादी सोच रहे कि हम अपने पर्सन से शादी कर ले। ठीक है, थ्रोट चक्र आप लोगों को क्लियर करना ज़रूरी है। मतलब ये है कि आप बातचीत करें, कम्युनिकेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है, और इन द एब्सेंस ऑफ कम्युनिकेशन ये सारे कॉम्प्लिकेशंस आ रहे हैं। तो आपको एक दूसरे से बात करना बहुत ज़रूरी है। एक एडवाइस, सॉरी, 10 ऑफ कप्स, ये जो रिवर्स रहा है इसका मतलब ये है कि देखिए आप दोनों चाहते हैं एक फैमिली, आप दोनों चाहते हैं रीयूनियन, आप दोनों चाहते हैं अबंडेंस, आप दोनों चाहते हैं एक हैप्पी टुगेदरनेस, सब कुछ। लेकिन ये कब, ये सारी चीज़ें आप चाहते तो हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल ये इस स्टेज पे है जिसको आपको ऐसा करना है। तो ये कैसे होगा, ये आप दोनों की शेयर एफर्ट के साथ ही होगा, क्योंकि आपके दिल दिमाग में यही चल रहा है, लेकिन फ़िलहाल वो ऐसा है। तो आपको उसको कन्वर्ट करना है इसमें,
रियलिटी में कन्वर्ट करना आपके दिमाग में है। आपकी शक की वजह से आप दोनों के बीच में जो कन्फ्यूजन क्रिएट किया गया, उसकी वजह से जो एक ज़माने में दोनों ऐसे थे वो ऐसे हो गए बिकॉज ऑफ आउटसाइड पीपल। उन लोगों की वजह से आप लोगों के बीच में कन्फ्यूजन हुआ उसकी वजह से। तो आप दोनों को इसको ऐसे बनाना है, अपराइट बनाना है और ये यूनियन में आना है आपको, ठीक है। तो इसी के साथ ही ये रीडिंग यहीं ख़त्म होती है। मैं आपको फिर कल मिलूँगी। तब तक आप लोग अपना बहुत अच्छा ख्याल रखिएगा। जिन लोगों ने सब्सक्राइब किया, ढेर सारा थैंक यू। आप लोगों को जिन्होंने नहीं किया, जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, चैनल के लिंक को शेयर कीजिए और उनसे सब्सक्राइब करने के लिए छोटी सी रिक्वेस्ट कीजिए। सो टिल आई मीट यू नेक्स्ट, प्लीज़ टू टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योरसेल्व्स। बाय गाइस।